अगर आपको भी अपने नेम की स्टोरी बनवानी है तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखाएं। बहुत पुराने ज़माने में एक खूबसूरत बादशाहत थी जिसका नाम गुलिस्तान था, जहाँ फूल हमेशा खुले रहते थे। इस बादशाहत में एक नेक दिल बादशाह रहता था जिसकी एक बेटी थी जिसका नाम शहज़ादी फ़ातिमा था। शहज़ादी फ़ातिमा ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि बहुत बहादुर और दिल की नेक भी थी, जो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। शहज़ादी फ़ातिमा को जानवरों से बहुत प्यार था और वो अक्सर महल के बाग में परिंदों को दाना डालती थी। पड़ोसी बादशाहत नूरिस्तान में एक शहज़ादा रहता था जिसका नाम वलीद था, जो बहुत नेक और दलेर था। शहज़ादा वलीद अपनी रियाया से बहुत मोहब्बत करता था और हमेशा इंसाफ के साथ लोगों की मदद करता था। एक दिन शहज़ादा वलीद शिकार खेलने के लिए घने जंगल में गया जहाँ कोई कभी नहीं गया था। जंगल में अंधेरा छा गया और शहज़ादा वलीद रास्ता भूल गया। वो यहाँ वहाँ भटकने लगा। तभी अचानक काले बादल आए और आसमान में बिजली कड़कने लगी, जिससे शहज़ादा वलीद घबरा गया। एक पुराने और खौफनाक दरख्त के पीछे से एक बूढ़ी जादूगरनी नमूदार हुई जिसकी आंखें सुर्ख थीं। जादूगरनी ने गुस्से से अपनी जादू की छड़ी उठाई। तुम मेरे जंगल में कैसे आ गए? अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकते। शहज़ादा वलीद ने बहादुरी दिखाई और डरने से इनकार किया। मैं किसी से नहीं डरता, मुझे जाने का रास्ता बता दो। जादूगरनी ने अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात करो। उसने जादू की छड़ी घुमाई और शहज़ादा वलीद को एक तारीख खार में कैद कर दिया जहाँ से निकलना नामुमकिन था। जादूगरनी खुशी से हंसने लगी। अब तुम यहाँ हमेशा के लिए कैद हो, कोई तुम्हारी नहीं बचा सकता। शहज़ादा वलीद गार में बंद हो गया और उसके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, जिससे वो परेशान हो गया। दूसरी तरफ नूरिस्तान में शहज़ादा वलीद के घर वाले उसे हर जगह ढूंढने लगे, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। बादशाह ने ऐलान करवाया, जो कोई मेरे बेटे वलीद को ढूंढ कर लाएगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। ये खबर दूर दूर तक फैल गई और पड़ोसी बादशाहत गुलिस्तान में भी पहुंच गई, जहां शहज़ादी फ़ातिमा रहती थी। शहज़ादी फ़ातिमा ने ये खबर सुनी तो उसका दिल गुमशुदा शहज़ादे के लिए तड़प उठा और उसने मदद करने का फैसला किया। शहज़ादी फ़ातिमा ने अपने वालिद से इजाज़त मांगी। अब्बाजान, मुझे शहज़ादा वलीद को ढूंढने जाना है। बादशाह ने पहले मना किया। बेटी, वो खतरनाक जंगल है, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता। अब्बाजान, कोई मुश्किल में है तो हमें मदद करनी चाहिए, ये हमारा फर्ज है। लेकिन बेटी की हिम्मत देखकर इजाज़त दे दी और साथ में सिपाही भी भेजे। शहज़ादी फ़ातिमा ने सफ़र की तैयारी की और सुबह सवेरे ख़तरनाक जंगल की तरफ रवाना हो गई। जंगल में आगे बढ़ते हुए दरख्त घने होते गए और रास्ता तारीक होने लगा। ये जंगल बहुत खतरनाक है, हमें एहतियात से चलना चाहिए। हिम्मत से चलो, अल्लाह हमारी मदद करेगा। हमें शहज़ादा वलीद को जरूर ढूंढना है। जी शहज़ादी। अचानक एक खौफनाक आवाज़ आई और सिपाही डरकर भाग गए। सिर्फ शहज़ादी फ़ातिमा वहाँ रह गई। कोई बात नहीं, मैं अकेले ही शहज़ादा वलीद को ढूंढ लूंगी, मैं नहीं डरूंगी। चलते चलते उसे किसी की कराहने की आवाज़ सुनाई दी जो झाड़ियों से आ रही थी। वहाँ एक खूबसूरत सफ़ेद रंग का शेर जख्मी पड़ा था। सफ़ेद शेर के पैर में जहरीले कांटे चुभे हुए थे और वो शदीद तकलीफ में था। शहज़ादी फ़ातिमा को उस पर तरस आया और उसने उसकी मदद करने का फ़ैसला किया। वो हिम्मत से शेर के करीब गई। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। सफ़ेद शेर ने शहज़ादी को देखा और उसकी नेकी को महसूस किया। शहज़ादी फ़ातिमा ने एहतियात से कांटे निकाले और ज़ख्म बांध दिया। उसने पानी पिलाया और मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा। सफ़ेद शेर को सुकून मिला। तभी एक हैरत अंगेज बात हुई। सफ़ेद शेर इंसानों की तरह बात करने लगा। शुक्रिया शहज़ादी, तुमने मेरी जान बचाई। शहज़ादी फ़ातिमा हैरान हो गई। तुम बोल सकते हो? ये तो कोई जादू है। हाँ शहज़ादी, मैं कोई आम शेर नहीं हूँ, मैं इस जंगल का निगहबान हूँ। मुझे जादू ताकतें हासिल है, लेकिन जादूगरने ने मुझे जहरीले कांटों से जख्मी किया था। मैं शहज़ादा वलीद को ढूंढ रही हूँ, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो?
हाँ, जादूगरनी ने उसे तारीख घार में कैद कर रखा है जो यहाँ से बहुत दूर है। तुमने मेरी मदद की है, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें इस घाट तक ले चलता हूँ। वाह, चलो जल्दी चलते हैं, हमें शहजादा वलीद को बचाना है। मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें तेजी से वहां पहुंचा दूंगा। सफेद शेर शहजादी को अपनी पीठ पर बिठाकर तेजी से जंगल में दौड़ने लगा। वो पहाड़ों और नदियों को अबूर करते हुए आगे बढ़ते रहे। शहजादी, हमें रात यहाँ रुकना पड़ेगा क्योंकि आगे का रास्ता खतरनाक है। रात होने पर उन्होंने एक बड़े दरख्त के नीचे आराम किया। सुबह दोबारा सफर शुरू हुआ और वो एक खौफनाक पहाड़ के पास पहुंच गए। वहां तारीख खार मौजूद था। दरवाजे पर जादू का ताला लगा हुआ था। इस पहाड़ के अंदर वो तारीख गार है जहाँ शहजादा वलीद कैद है। लेकिन हम अंदर कैसे जाएंगे? दरवाजा तो बंद नजर आ रहा है। दरवाजे पर जादू का ताला लगा है, सिर्फ नेक दिल इंसान का चूना ही इसे खोल सकता है। जो शहजादी फातिमा के छूने से खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन सफेद शेर की आंखें रोशनी देने लगें। वो अंदर दाखिल हुए और आगे बढ़े। हमें डरना नहीं है, हम जरूर शहजादा वलीद को बचाएंगे। एक बड़े कमरे में जादूगरनी मौजूद थी। तुम यहाँ कैसे आए? मेरा जादू कैसे टूट गया? जादूगरनी, शहजादा वलीद को फौरन आजाद कर दो वरना भुगत लोगी। तुम दोनों भी यहीं कैद हो जाओगे। मेरे जादू से कोई नहीं बच सकता। सफेद शेर और जादूगरनी के दरमियान शदीद मुकाबला शुरू हो गया। शहजादी, तुम शहजादा वलीद को ढूंढो, मैं जादूगरनी से लड़ता हूँ। शहजादी फातिमा ने मौके पाकर शहजादा वलीद को तलाश किया। वो एक कमरे में जादुई जंजीरों में कैद था। तुम कौन हो? यहाँ कैसे आई? शहजादी फातिमा हूँ, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ, घबराओ नहीं। शहजादी फातिमा ने पूरी कोशिश की। फातिमा, इट्स नो यूज। ये जादुई जंजीरें सिर्फ सच्चे प्यार की ताकत ही इन्हें तोड़ सकती है। मैं तुम्हें जरूर आजाद कराऊंगी। नेकी और सच्चे इरादे की ताकत से जंजीरें टूट गईं। शुक्रिया शहजादी, तुमने मेरी जान बचाई। शहजादा वलीद आजाद हो गया। दूसरी तरफ जादूगरनी और सफेद शेर की जंग जारी थी। नहीं, हमें शेर की मदद करनी होगी, वो हमारा दोस्त है। हम मिलकर लड़ेंगे। तुम दोनों भी खत्म हो जाओ। जादूगरनी कमजोर होने लगी। शहजादी फातिमा और शहजादा वलीद ने मिलकर नेकी की ताकत से उसका मुकाबला किया। आखिरकार जादूगरनी शिकस्त खा गई और गायब हो गई। तुम दोनों ने जादूगरनी को हरा दिया। गार टूटने लगा। जल्दी यहाँ से निकलो, ये जगह गिरने वाली है। सफेद शेर ने सबको बाहर निकाला। तीनों बहिफाजत गार से निकल आए। तुम बहुत बहादुर हो, तुमने अपनी जान को खतरे में डालकर मुझे बचाया। ये मेरा फर्ज था, किसी को मुसीबत में देखकर मदद करनी चाहिए। तुम दोनों ने मिलकर बुराई को हराया, ये मोहब्बत और नेकी की ताकत है। शहजादी फातिमा, तुमने मेरी जान बचाई, मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। अब मैं तुम दोनों को तुम्हारे घर वापस पहुंचा देता हूं। बाद में वो गुलिस्तान वापस पहुंचे।
मैंने पहले कभी तुम्हारी जैसी बहादुर लड़की नहीं देखी। और मैंने तुम्हारी जैसा साबिर और हौसला वाला शहजादा नहीं देखा। This is magical. With you it is. Look at the butterflies. They're beautiful. Fatima, my child, you're home. Thank God, thank God. बादशाह Welcome home. बेहद Father, खुश we हुआ। survived because of him. The white lion protected us from the storm. A true marvel. And young Wali, आप मेरे महल में खुश आमदीद हैं। अब मैं वापस जंगल में जाता हूँ। मेरा काम यहाँ खत्म हो गया। नहीं, तुम हमें छोड़कर मत जाओ। तुम हमारे दोस्त हो। मैं जंगल का निगहबान हूँ, मुझे वहाँ रहना होगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, सिर्फ मेरा नाम पुकारना, मैं आ जाऊंगा। सफ़ेद शेर ने अलविदा कहा और जंगल वापस चला गया। अगले दिन शहजादा वलीद के वालिदैन भी गुलिस्तान आए अपने बेटे को लेने के लिए। उन्होंने जब सुना कि शहजादी फातिमा ने उनके बेटे को बचाया तो वो बहुत खुश हुए और शहजादी का शुक्रिया अदा किया। शहजादा वलीद की वालदा ने शहजादी फातिमा से कहा, बेटी, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, तुम बहुत बहादुर हो। धन्यवाद महारानी जी। ये मेरी खुश नसीबी है कि मैं शहजादा वलीद की मदद कर सकी। शहजादी फातिमा ने अदब से हम कहा। चाहते हैं कि दोनों बादशाहते हमेशा दोस्त रहें। शहजादा वलीद के वालिद बादशाह ने कहा। ये बहुत अच्छी बात है, हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहे। शहजादी फातिमा के वालिद ने खुशी से कहा। आबाजान, शहजादी फातिमा बहुत नेक दिल और बहादुर है। शहजादा वलीद ने अपने वालिदैन से कहा। मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें। उसने शर्माते हुए कहा। शहजादी फातिमा के गाल सुर्ख हो गए और वो शर्मा कर नीचे देखने लगी। दोनों बादशाहों ने खुशी से एक दूसरे को देखा और मुस्कुराने लगे। शहजादी फातिमा के वालिद ने बेटी से क्या पूछा। तुम शहजादा वलीद से शादी करना चाहोगी? शहजादी फातिमा ने शर्माते हुए हाँ में सर हिलाया और सब खुशी से तालियां बजाने लगे। दोनों बादशाहतों में खुशी की लहर दौड़ गई और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरे गुलिस्तान और नूरिस्तान में खुशी मनाई गई और लोगों ने दुआएं दी। शादी का दिन आया और दोनों बादशाहतों में बड़ी शान से तकरीबात हुई। महल को फूलों और रोशनियों से सजाया गया और हर तरफ खुशबू फैली हुई थी। शहजादी फातिमा ने खूबसूरत सुर्ख और सुनहरी लिबास पहना जिसमें वो बहुत हसीन लग रही थी। शहजादा वलीद ने शाही लिबास पहना और उसकी तलवार सोने से जुड़ी हुई थी। जब शहजादी फातिमा और शहजादा वलीद एक दूसरे को देखा तो दोनों के चेहरे खुशी से चमक उठे। निकाह की तकरीब बहुत प्यारी थी और सब ने दुआएं दी कि वो हमेशा खुश रहें। तकरीब के दौरान अचानक जंगल की तरफ से एक खूबसूरत रोशनी नमूदार हुई। सब ने हैरानी से देखा तो वहाँ सफेद शेर खड़ा था जो उन्हें मुबारकबाद देने आया था। तुम आ गए, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारी खुशी के मौके पर कैसे ना आता? तुम मेरी सच्ची दोस्त हो। तुम्हारी मदद के बगैर ये दिन नहीं आता। शहजादा वलीद ने भी शेर का शुक्रिया अदा किया। सफेद शेर ने उन्हें एक खास तोहफा दिया जो एक जादुई पत्थर था। ये पत्थर तुम्हारी हिफाजत करेगा और जब भी खतरा हो ये चमकने लगेगा। शहजादी फातिमा ने शुक्रिया के साथ पत्थर लिया और उसे अपने दिल के करीब रखा। हमेशा खुश रहो और एक दूसरे का ख्याल रखना। सफेद शेर ने आखिरी बार उन्हें मुबारकबाद दी। शेर जंगल में वापस चला गया लेकिन उसकी यादें हमेशा उनके दिलों में रहीं। शहजादी फातिमा और शहजादा वलीद ने मिलकर दोनों बादशाहतों को और भी खुशहाल बनाया। वो अपनी रियाया से बहुत मोहब्बत करते थे और हमेशा इंसाफ के साथ हुकूमत करते थे। उन्होंने जानवरों की हिफाजत के लिए खास कवानीन बनाए और जंगलों का ख्याल रखा। हर साल वो उस जंगल में जाते थे जहाँ सफेद शेर रहता था और उससे मिलते थे। सफेद शेर हमेशा उनका इस्तकबाल करता और उनके साथ वक्त गुजारता। वो हकीकी दोस्त बन गए थे। शहजादी फातिमा और शहजादा वलीद की मोहब्बत की कहानी दूर दूर तक मशहूर हो गई और वो हमेशा खुशी से रहे और लोगों को ये सबक दिया कि मोहब्बत, नेकी और बहादुरी से हर मुश्किल आसान हो जाती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।